गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सहेली में घटिया सामग्री से बच्चों के लिए बनाया जा रहा मल्टीपर्पज स्मार्ट मीटिंग हॉल। मुख्य विकास अधिकारी ने लिया संज्ञान, होगी गुणवत्ता की जांच। घटिया सामग्री से निर्माण हो रहे मल्टीपर्पज स्मार्ट मीटिंग हॉल की समय रहते नहीं हुई जांच तो निर्माण के नीचे दबाकर जा सकती है कई बच्चों की जान। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां करंडा ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहेली में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्मार्ट मीटिंग हॉल बनाया जा रहा है। उसमें लगने वाले मटेरियल घटिया किस्म की लगाई जा रही थी। इसकी सूचना पत्रकारों को मिलने पर मौके पर पहुंचकर देखा गया कि फिल्म में लगने वाले मटेरियल जैसे कि गिट्टी को खराब बताया गया जो सफेद रंग रही थी। वहीं मौके पर मौजूद काम करा रहे मैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह सफेद गिट्टी जो लग रही है ड्राइवर ने गलती से गिरा दिया है, इसीलिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तत्पश्चात इस घटिया मटेरियल की जानकारी ठेकेदार अनुरुद्ध पांडेय से लिया गया तो उन्होंने गोल मटोल घुमाते नजर आए। तब पत्रकारों ने इस मामले की जानकारी जब विभागीय एक्सीएन योगेंद्र नाथ कुशवाहा को दिया तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी मुझे 2 दिन पहले हुई थी। तब मैंने फिल्म में लग रही सफेद गिट्टी को हटाने के लिए ठेकेदार से कह दिया है और वहां पर हमारे इंजीनियर की देखरेख में काम चल रहा है। जबकि वही पत्रकारों द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट से खराब मटेरियल का वीडियो फोटो भेजा गया तो एक्सीएन साहब द्वारा काम रोकने एवं खराब गिट्टी को हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देश दिया, लेकिन ठेकेदार द्वारा खराब गिट्टी को कुछ ही दूरी पर रखकर उसमें से काम चला रहे थे। तभी इस मामले की सूचना पत्रकारों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य को दिया गया। फिर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने इस प्रकरण को जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए जांच करने का आदेश दिया। वहीं इस मामले की जानकारी जब पत्रकारों ने जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा से लिया तो उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जांच कराकर कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। सर, सहेली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सर मीटिंग पर्पज हॉल बन रहा है, उसमें सर मानक विहीन काम चल रहा है, ऐसी हमें जानकारी है सर, क्या कहेंगे सर? अब ये जानकारी आप ही लोगों के द्वारा दी गई है। जो गिट्टी वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, आपने बताया कि अधो मानक का है। इस संबंध में अभी हमने जो सिडको के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे वार्ता की गई है, तो उन्होंने ये बताया कि हमने उसको सामग्री जो अधो मानक की है उसको हटवा दिया है मौके से। ये सही है कि कुछ सामग्री वहाँ पर आई थी जिसको उन्होंने कहा है कि हमने हटवा दिया है। इसके बावजूद हमने कहा है उनसे कि आप अभी किसी को भेज करके इसकी जांच कराइए, और इस संबंध में हम लोग मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी एक पत्र भेज रहे हैं कि जो कार्यदायी संस्था है उसके अतिरिक्त किसी अन्य इंजीनियरिंग संस्था से उसकी जांच करा ली जाए मौके पर कि कोई अधो मानक की सामग्री इस्तेमाल सर जो कॉलम में लग रहे जो मानक विहीन गिट्टी है सर, उसके लिए सर क्या किया जाएगा? अब वो जांच का विषय है, जांच हो जाएगी। अगर वो ऐसा पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग कितना का प्रोजेक्ट हुआ है सर? ये जो है कुल जो मल्टीपर्पज हॉल है जनपद में कुल 16 मल्टीपर्पज हॉल बन रहे हैं, और इसके लिए यूनिट कास्ट इनकी 47.46 है, यानी कि 47,46,000 इसका जो है कास्ट है। और इसके लिए इनको 50% धनराशि दी गई है। जो व्यवस्था है तो 50% धनराशि तभी दी जाती है जबकि एक टास्क फोर्स जो जिलाधिकारी द्वारा गठित है, दूसरे उसमें कार्यदायी संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं, जब वो ये जांच करके और एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ जांच करके देते हैं कि इनका जो कार्य है उनके द्वारा जांच कर लिया गया है और वो संतोषजनक है, तभी उनको द्वितीय किस्त की धनराशि दी जाती है। ये जो यूपी सिडको है यहाँ कार्यदायी संस्था के रूप में शासन से ही नामित है, और इनको इस वर्ष जो है कुल जो यूनिट कास्ट है इनको 6,86,24,000 रुपये प्रथम किस्त के रूप में दी जा चुकी है। इसमें कुल 16 मल्टीपर्पज हॉल, स्वच्छ पेयजल के लिए 12 यूनिट हैं, इकाई हैं जहाँ पे हो रहा कार्य, और 5 जो है वो शौचालय ब्लॉक बन रहे हैं। अतिरिक्त कक्षा कक्ष कुल 3 जगह हैं, और भौतिक रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला और जीव विज्ञान प्रयोगशाला है, और पुस्तकालय है 6
जो है कुल सर मिला के। मौके पर देखा गया कि जो काम चल रहा था सर इंजीनियर के देख रेख में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर इंजीनियर मौजूद नहीं थे सर और काम चल रहा था। नहीं, वो कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है कि वो अपने समय समय पर उसका इंस्पेक्शन कराते रहते हैं मौके पर। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि परमानेंट वहाँ कोई ऐसा मतलब उनका इंजीनियर अपने देख रेख में काम कराता है, ऐसा नहीं है। परमानेंट तो नहीं रहता है, लेकिन यह है कि उनके समय समय पर जो जैसे प्लेन्थ लेवल पर काम होता है और कॉलम जब बनते हैं, फिर इसके बाद उस पर दरवाजे के लेवल पर जब काम पहुंचता है लिंटर के, तो उस पर वो लोग समय समय पर इसकी जांच करते रहते हैं। ठीक सर, थैंक यू।